नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़, और मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो एक कथावाचक हैं और गौ माता के अनन्य भक्त हैं, और इनकी एक साकेत धाम मगरौन में गौशाला भी चल रही है। यह बेलेरा में श्री राम कथा कर रहे हैं। इनकी 1000वीं से ज़्यादा यह कथा है और यह लगभग इस क्षेत्र में श्री राम नाम की महिमा लगभग 29 साल से यह अपने मुखारबिंद से लोगों को श्रवण करा रहे हैं। हमारे साथ हैं पंडित ब्रजेश जी महाराज, हम इनसे बात करेंगे। गुरुजी सादर प्रणाम। जय गौ माता की। यह जो कथा श्री राम कथा हो रही है, आज इसका 6वां दिवस है। आज कौन सा प्रसंग सुनाएंगे आप? आज कथा के अंतर्गत चूँकि सप्ताह कथा है तो आज श्री भरत चरित्र के बारे में श्रवण कराने का विचार है। जनमानस में भाई भाई के प्रति प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, राम जी का वन गमन क्यों हुआ है, भगवान श्री राम जी ने क्या संदेश दिया है। भगवान जी चाहते तो राम राज्य जो है स्वीकार करके, गद्दी स्वीकार करके और सुख से रह सकते थे, लेकिन राम जी ने वन जाने का निर्णय लिया कि सबसे पहले जनमानस के अंदर भाईचारा, प्रेम और आतंकवाद आदि जो दुष्टों के द्वारा संतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उनका शमन हो और जनजाति में, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों में आत्मविश्वास जागृत हो कि साधारण से साधारण व्यक्ति यदि आचरणवान बनता है तो बड़े से बड़े बलि को भी वो समाप्त कर सकता है। और भरत चरित्र का तो हमारा संदेश ये है कि भरत त्याग मूर्ति हैं, जिन्होंने अपने भाई के पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य को स्वीकार नहीं किया, बल्कि राम जी के पद को स्वीकार किया। राम पद मानी चरण। और ये तो कहाँ तक कहा जाए भरत प्रसंग को, राम न सकहीं जान ही राम न सकहीं बखानी की अवधारणा ऐसी कहते, राम जी जानते हैं भरत जी के चरित्र को, लेकिन बखान करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आज भरत चरित्र ये हमारे जीवन में या कथा लाइन में सबसे प्रिय प्रसंग है और आत्मसात करने लायक ये प्रसंग है। तो आप सभी सुने आकर के आज 2:30 बजे से लेकर के ऐसे। आप 29 साल पहले बेलेरा आए थे। 29 साल पहले आपने बेलेरा का जो माहौल देखा था और आज आप जो आए हैं, तो इसमें आपको कुछ क्या बदलाव लगा? श्रद्धालु श्रोतागण कैसे हैं, क्या है धर्म के प्रति आस्था बेलेरा के लोगों की? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये तीसरी कथा है हमारे राम की बेलेरा में, और पहले भी जनमानस के अंदर प्रेम था, आज बढ़ के ही है। हमको मालूम पड़ा है कि अभी राम मंदिर के मामले में जो व्यवस्था बनी है दान सहयोग राशि की, ये सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में हुआ है। तो बढ़िया लगा है, सब शिक्षित बढ़ रहे हैं। और आज ये मीडिया का ज़माना, हमारे जो है सभी लोग घर बैठ के भी कथा सुन रहे हैं और अच्छा है। अयोध्या मंदिर जो प्रभु श्री राम का निर्माण हो रहा है, वहाँ राम मंदिर का, तो वहाँ पर जो पूरे देश से सहयोग राशि एकत्रित की गई है, उस संबंध में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुख्य बात तो ये है कि अपने देश में धनियों की कमी नहीं है, उद्योगपतियों की कमी नहीं है, और वर्तमान में जो शासन प्रशासन है वो भी धार्मिकता उनके अंदर विद्यमान है। तो चाहे तो एक व्यक्ति मंदिर बना सकता है, लेकिन ये परमात्मा की ही प्रेरणा उन नायकों को दी गई कि व्यक्ति विशेष नहीं होकर के जन साधारण, भगवान राम जी जन साधारण से मिले हुए हैं। शबरी से मिलना, जटायु से मिलना, वंचितों से मिलना, तो ये चाहा गया भगवान की ही प्रेरणा से कि अयोध्या के स्थान पर मंदिर तो बाद में बने, पहले दान राशि के रूप में 10 रुपये दे करके हर व्यक्ति के दिल में राम मंदिर बन जाए, तभी राम राज्य की परिकल्पना हो सकती है। इसलिए सबसे जनमानस से ये धन मांगा गया है। और ऐसे एक सोसाइटी तो नहीं कहना चाहिए, संगे शक्ति कलौ युगे, सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो है RSS संघ अथवा विश्व हिंदू परिषद। तो ऐसे लोग हैं जिसमें किसी प्रकार का स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कुछ घोटाला होगा। तो जिन
अवधारणा लोगों की है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की, कुछ पैसा खा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये उनकी अपनी मानसिकता है। क्योंकि एक एक रुपये का हिसाब, हमारे राम भी जुड़े हैं कथा के माध्यम से भी, लोगों से संवाद करते हैं और सहयोगी भी हैं, और सहयोग हर कथाओं में दिलाते भी हैं। और आजीवन जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस बात को संदेश देते हैं। इसलिए ये जो भ्रांतियां हैं उसको दूर होना चाहिए, क्योंकि संघ बहुत सुंदर राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। साकेत धाम मगरौन में आपकी गौशाला है, वहाँ पर कितनी गाय हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? साकेत धाम गौशाला मगरौन जो कि जन्मभूमि भी है हमारे राम की, तो ये 2009-10 में ये विचार आया और एक घास की झोपड़ी से हमारे ग्रामवासियों के द्वारा मगरौन, बड़ी मगरौन, छोटी मगरौन क्षेत्र, साहेबपुर आदि सबके सहयोग से शुरुआत की, एक गाय रख करके। फिर धीरे धीरे करके कथाओं के माध्यम से लोगों को लगा कि महाराज जी गौव्रत ले लिए हैं कि जीवन भर तेल नहीं खाना, बाहर की बनी वस्तु नहीं खाना, केवल जब भी भोजन हो तो गाय के द्वारा घी और दूध से निर्मित ही भोजन करना। वो चल भी रहा है और आजीवन का संकल्प है, आगे गौ माता जाने। तो धीरे धीरे करके आज बड़ी ही व्यवस्थित गौशाला बन गई है। हमारे माननीय गौ ब्राह्मण जनहिताय जो जिनका जीवन समर्पित है, हमारे माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, उन्होंने जब देखा कि हमारे महाराज जी क्षेत्र के हैं, हमारे रहली क्षेत्र के, उन्होंने देखा कि हमारे महाराज जी भूसा में भी कथा कर देते हैं। तो हम चूँकि इतना व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उन्होंने देखा कि भूसा लेकर के कथा करते हैं, भूसा कथा में बोलते भूसा लाओ, दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं लाओ। तो उनको लगा कि ये कुछ करेंगे, तो उन्होंने तकरीबन साकेत गौशाला धाम को 1.25 करोड़ रुपए लगा करके और एक जो है मिसाल तैयार कर दी है, ऐसा दिव्य गौशाला बना दी है। पंखे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी के बोर है और हरा चारा आदि भी है, और भक्तों के द्वारा भूसा आदि की व्यवस्था भी होती है। समय समय पर भैया जी पूछते रहते हैं। और भी हमारे गौ भक्त हैं, बिलेरा में भी कितने लोगों ने भूसा के लिए सहयोग किया है, और जहाँ जहाँ कथा होती हैं तो भूसा अधिकांश आ जाता है और कुछ खरीद लेते हैं। अभी तक तकरीबन 500 गाय हैं। अभी आप लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं? हमारे नाम 3 भाई हैं, एक भाई तो साथ ही में रहते हैं, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वो छोटे हैं, वो तबला बजाते हैं, कौशल किशोर दुबे। और एक भाई चूँकि माता पिता हैं तो उनकी सेवा में आवश्यक है, गौशाला का भी उनके संरक्षण में काम होता है। तो तीनों भाई 2 साथ में रहते हैं और एक माता पिता की सेवा में रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञान देना चाहेंगे अपनी वाणी से, यही हम चाहते हैं। और आपका एक जो भजन है वो जो ब्रज का बरेदी बना देते, वह 2 लाइनें आपसे सुनना जरूर चाहेंगे। अब सब जनमानस तो जान ही रहा है, यूट्यूब के माध्यम से भी सुना जा रहा है। ब्रजेश जी महाराज सागर के नाम से चैनल है, उस पर लगातार सुन रहे हैं लोग। और हम तो यही चाहेंगे कि घर घर में, हर घर में हो एक गाय, गांव गांव गौशाला, ऐसा घर हो जाए तो फिर है भारत किस्मत वाला। घर घर में गाय पाली जावे, गाय आधारित कृषि की जावे, गाय के गोबर का खाद यदि खेत में डाला जाए। गौशाला में एक प्रकल्प और चालू हुआ है, कृमि जो केचुआ खाद बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में, केचुआ खाद तैयार हो रहा है। उसके माध्यम से जो सब्जी आदि उगाई जावे तो किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो जनमानस को संदेश देना चाहेंगे, गौ वंश से जुड़ें, गौ ही धन है। जहाँ गाय बंधा करती थी उसको हम लोग सार कहते थे, अब सार खत्म हो गई, कुत्ते पाले जा रहे हैं। गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं, रोडों पर बेचारी एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। तो हम तो यही हमारा जीवन का ये लक्ष्य है, गौ सेवा हो, केवल मंदिरों तक गौ हत्या ना हो ऐसा ना कहा जाए। आजकल मंदिरों तक सीमित है, गौ हत्या बंद हो, लेकिन कोई इसके कैसे बंद हो इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो बस गौ सेवा होती रहे, धर्म का स्थापना होवे, और हम सब सनातन धर्मी एक हैं, इसमें जाति भेद नहीं होना चाहिए। कोई पूछे आप कौन हो तो कहा जाए हम हिंदू हैं, और हिंदू वही है जो राम को माने, जो कृष्ण को माने, जो गौ को माँ माने। जो गौ को माँ नहीं मानता उसको हम हिंदू कैसे कहें? इसलिए
सनातन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। वो हमारा ऐसे ही एक मन में आया था कि भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्म लिए और गोकुल में गए, तो भाव जागृत हुआ कि गोकुल का अर्थ होता है गायों का कुल, गोकुल। तो भगवान गोकुल में गए और गाय भी चराई, नंगे पायन फिरे हाथ में लकुटी लेके, गाय चराई धूप और वर्षा को सेके, दावा नलकर पान गोप सब निर्भय कीने, काम धेनु भई पुष्ट नाम गोपाल ही दीने। उनका नाम गोपाल गौमाता ने दिया है, गोविंद नाम गौमाता ने दिया है। तो ऐसे ही मन में बैठे बैठे भाव जगा कि भगवान उस समय हम यदि बरेदी बन गए होते तो आनंद आ जाता, ठाकुर जी की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त होता। तो वो सब जानते हैं, चूँकि ये कई बार सुना जा चुका है। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते, मधुवन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते, शरद पूर्णमासी में रास जो रचाते, तो मोर बन के हम ही नाच लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। राधिका विशाखा और ललिता खा भजते, श्याम के सलोने रंग मनवा में रंगते, ये दास है गौ मातु के चहेते, नहीं तो राम जन्मई न देते। बोलो गौ माता की धन्यवाद, जय गौ माता की। ब्रजेश जी महाराज कथावाचक, इनकी एक साकेत धाम मगरौन में गौशाला भी है। हमने आपको इनसे रूबरू कराया, इन्होंने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई, गौशाला में क्या चल रहा है यह बताया। इन्होंने अपने जो भाई हैं वह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह बताया। आप इनका जो चैनल है ब्रजेश जी महाराज, आप इनको लाइव देख सकते हैं, इनकी कथा का श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज़, आपकी आवाज़।